विद्यार्थियों, बिंदु चल रहा था हमारा अलंकार, और अलंकार में हमने जो पहला वीडियो हमारा आया था, उस पहले वीडियो में शब्दालंकार के बारे में पढ़ा था। शब्दालंकार में जो कक्षा 12 में आप लोगों के अलंकार हैं, अनुप्रास, रूपक, अनुप्रास, यमक और सलेश, वो तीनों ही शब्दालंकार उसमें हमने पढ़े थे। अब इसका दूसरा भाग आता है अर्थालंकार का। अर्थालंकार का के बारे में उसकी परिभाषा और जो अर्थालंकारों में सादृश्य मूलक अलंकार पाए जाते हैं, जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, इनमें 4 अवयव होते हैं। उन 4 अवयवों के बारे में हमने इससे पहला जो वीडियो हमारा आया था, उस वीडियो में, इससे पिछला जो वीडियो आया है उसमें डिटेल से आप लोगों को बताया है। अब आता है हमारा अर्थालंकार का पहला अलंकार, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। तो देखिए, उपमा अलंकार में सबसे पहले इसकी परिभाषा कि काव्य में जब 2 भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग रूप को लेकर जब समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जिसके लिए हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है, और उदाहरण की पंक्ति ली है, मुख मयंक सम मंजो मनोहर। इसे हमें इस परिभाषा के अनुसार यहाँ समझना है, जानना है कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार क्यों है। तो देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यह उदाहरण हमारे पास है, यह पंक्ति है काव्यात्मक। तो पुनः परिभाषा पर ध्यान दीजिए कि काव्य में जब 2 भिन्न व्यक्ति, तो देखिए 2 भिन्न व्यक्ति या वस्तु, मुख और मयंक, 2 भिन्न भिन्न वस्तु बताई गई हैं के विशेष गुण। अब इनके विशेष गुण या इनकी आकृति या इनके भाव या रंग रूप को लेकर के समानता बताई गई है। तो देखिए क्या समानता बताई गई है। इस पंक्ति को अगर हम हिंदी अनुवाद करके लिखें तो और भी सुगमता हो जाती है। इसका हिंदी अनुवाद अगर कर लेते हैं, नायिका का मुख मयंक मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरने वाला है। हरने वाला है, ये इसका हिंदी अर्थ निकल करके आता है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो मुख है इसको मयंक के समान, मन को हरने वाला, जो नायिका का मुख है उसको चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरने वाला बताया गया है। अर्थात दोनों में समानता
बताई गई है कि जिस प्रकार चंद्रमा सुंदर होता है और मन को हरने वाला होता है, शीतलता प्रदान करने वाला होता है, उसी प्रकार से नायिका का मुख भी नायक को सुंदर और मन को हरने वाला तथा शीतलता प्रदान करने वाला हो रहा है। तो दोनों में जहाँ समानता बताई गई है वहाँ इस प्रकार से उपमा अलंकार होता है। अब इसका हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। तो देखिए, स्पष्टीकरण में भी हमको ये बात ही बतानी पड़ेगी और हम लिखेंगे उपरोक्त पंक्ति में नायिका के मुख को चंद्रमा के समान सुंदर तथा मन को हरने वाला बताया गया है। अर्थात नायिका के मुख तथा चंद्रमा में समानता बताई गई है। अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है। इस तरीके से हम इसका स्पष्टीकरण नीचे लिखेंगे। चाहे तो इस स्पष्टीकरण को और भी हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं और भी इसको स्पष्ट कर सकते हैं इस प्रकार से कि उपरोक्त पंक्ति में नायिका के मुख को चंद्रमा के समान सुंदर, मन को हरने वाला बताया गया है। अर्थात नायिका के मुख और चंद्रमा दोनों में ही समानता बतलाई गई है। नायिका का मुख है वो नायक के लिए, नायक के मन को हरने वाला और उसे सुंदर दिखाई देता है चंद्रमा के समान। इस तरीके से इसको और हम थोड़ा विस्तारित कर सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए कि जब किसी काव्य पंक्ति में या काव्य में दो भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप को लेकर समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस तरीके से अब देखिए, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम।
अब हमारे पास बात आती है कि उपमा के भेद बताए गए हैं उपमा अलंकार के। तो हम यहां लिखेंगे उपमा अलंकार के दो भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला भेद है पूर्णोपमा, और दूसरा भेद है, और थोड़ा नीचे ले लेते हैं, लुप्तोपमा। ये दो भेद व्याकरणाचार्यों के द्वारा उपमा के बताए गए हैं। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। जब किसी काव्य पंक्ति में चारों अवयव उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म, पाए जाते हैं, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। पूर्णोपमा अलंकार होता है, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जो हमने ऊपर उदाहरण लिखा है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, उसमें भी पूर्णोपमा है। लेकिन यहां हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, ये उदाहरण हम ले रहे हैं। तो देखिए इसमें पीपर पात सरिस मन डोला, तो मन को डोलते हुए बताया गया है। तो ये तो क्या हो गया? समान धर्म। समान धर्म हो गया। सरिस उपमेय उपमान, उपमेय उपमान को समान धर्म से जोड़ने वाला वाचक शब्द हो गया। वाचक शब्द हो गया। पीपर पात, पीपर पात। अब देखिए यहाँ ये थोड़ा
इधर आ गया है, इसको यहां लिख दूंगा। पीपर पात अर्थात पीपल के पत्ते के समान क्या डोला? मन डोला। तो मन का वर्णन किया गया है, तो ये क्या हो गया? उपमेय हो गया, उपमेय हो गया। और पीपर पात क्या हो गया? उपमान हो गया। अर्थात जिसके समान उपमेय को बताया जाए वो उपमान होता है। तो इसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म, ये चारों ही अवयव मौजूद हैं। इसलिए इस पंक्ति में पूर्णोपमा होगा। क्या होगा? पूर्णोपमा अलंकार होगा। अब आता है आपके दूसरा लुप्तोपमा। तो देखिए यही समझा रहा हूं, ऊपर इसे मिटाल रहा हूं। लुप्तोपमा जब किसी काव्य पंक्ति में चारों अवयवों में से कोई एक अवयव नहीं होता है, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये पंक्ति हमने यहां पर ली है। अब इस पंक्ति में देखिए आप, कोटि करोड़ों, कुलिस वज्र, वचन वाणी या कथन, तुम्हारा और सम मीन्स समान। तो देखिए एक तो ये हो गया कि करोड़ों वज्रों के समान
तुम्हारा वचन, अर्थात वर्णन किसका किया जा रहा है? वचन का किया जा रहा है। तो ये तो क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और कोटिकुलिस, कोटिकुलिस क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। सम है तो सम क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। ये वाचक शब्द हो गया। अब देखिए यहां पर इस पंक्ति में समान धर्म कहीं भी मौजूद नहीं है। इस पंक्ति में समान धर्म कहीं भी मौजूद नहीं है, इसलिए इस पंक्ति में लुप्तोपमा होगा। अब अगर इस पंक्ति में यहां या इस जगह पर कि कोटिकुलिस सम, अब यहां पर इस जगह पर अगर इसमें कटु शब्द हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? कटु शब्द, कि कोटिकुलिस सम कटु वचन तुम्हारा, ठीक है, तब तो जो कठोरता है, कटु, कटु मीन्स कठोरता, तब तो इसमें पूर्णोपमा हो जाता है। लेकिन यहां पर कटु शब्द नहीं है, इसलिए इसमें यहां कहीं समान धर्म मौजूद नहीं है, अतः यहां लुप्तोपमा अलंकार होगा। पुनः देख लीजिए कि जब किसी काव्य पंक्ति में चारों अवयवों अर्थात उपमेय, उपमान, समान धर्म वाचक शब्द में से कोई एक अवयव नहीं होता है, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कोटिकुलिस सम वचन तुम्हारा, इसको हमने यहाँ पर स्पष्ट किया। तो ये आपका उपमा अलंकार और उसके दोनों भेद हुए। अब हम अगला अलंकार लेकर के चलेंगे, रूपक अलंकार, जो कि अगले वीडियो में आपको हम लेकर के आएंगे।